चतुर्थ ध्यान के बाद विभिन्न सिद्धियां आने लगती है। वह विपश्यना में भी आती है और अन्य सामान्य रूप से जब ध्यान की चतुर्थ अवस्था चौथा ध्यान सिद्ध होने के बाद में भी आ जाती है। वैसे तो मेरा तो अनुभव और मानना भी है, अनुभव भी है कि थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स, जैसी जैसी एकाग्रता आने लगती है वैसे वैसा थोड़ा थोड़ा हमें उसका एक झलक स्वयं के अनुभव में आने लगती है। ध्यान में बैठने के कारण सांस का रुक जाना या सांस का बहुत धीमा हो जाना, या जिसे हम केवल कुंभक लग जाना, इस प्रकार की स्थितियाँ एकदम एकाग्रता बिल्कुल। और खनिक ध्यान तो है ही, उपचार समाधि भी इस प्रकार के आते हैं। उसमें एक है प्रतिच्युति ज्ञान या प्रतिच्युति विज्ञान या प्रतिच्युति संभव, यानी कि जिसमें हम देखते हैं ना, अनेक बार भगवान बुद्ध या कोई भंते जी या साधक कि अमुक फलाना व्यक्ति इस वक्त कहाँ पर है, किस लोक में है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो, या जीवंत है तो भी कहाँ पर है, इसका ज्ञान होना, या उसका जन्म कहाँ हो गया है। अमुक एक व्यक्ति मर गया है तो उसका जन्म कहाँ हुआ है, कौन से लोक में हुआ है, कहाँ हुआ है, इसका ज्ञान होना, इसे प्रतिच्युति विज्ञान ज्ञान कहते हैं। तो यह भी बात मालूम हो जाती है। तो भगवान बुद्ध देखते हैं ना जब कि आलार कलाम जी कहाँ है, या उद्दक रामपुत कहाँ जन्म हुआ है, या अभी इस समय किस लोक में है। इस प्रकार हम भी, गुरुदेव कहते हैं ना कि 3.5 हाथ की काया में ही सारे लोगों का दर्शन या सारे लोगों की जानकारी अनुभूति के स्तर पर, संवेदनाओं के स्तर पर हमें हो सकती है, मिल सकती है। गुरुदेव 9वें दिन के या इस विशेष गंभीर शिविर के 10वें दिन में बताते हैं कि भारत में, हमारे देश में एक अलग अलग जो ध्यान पद्धति हैं उसके द्वारा किस प्रकार उपलब्धियां हासिल होती थी। उसमें वे कहते हैं कि आपके मन में, उन्होंने जब की परिस्थितियों में अनेक अनुभवों से जब गुरुदेव गुजरे, लोगों से उन्होंने बातें की, विभिन्न ऋषि परंपराओं के, नाथ संप्रदाय के, या जहाँ भी उन्हें लगा भारत देश में जब वो आए विपश्यना विद्या लेकर, तो उन्होंने विभिन्न संतों से, विभिन्न प्रदेशों के कुछ गणमान्य योगियों से बातें की। तब हमारे से वे शेयर करते हैं प्रवचन में कि अब किसी व्यक्ति से आपको द्वेष है तो इस द्वेष का निराकरण या इस द्वेष से बाहर आने के लिए क्या करते थे कि बस अब एकाग्रता प्राप्त है, आप ध्यान में प्रवीण हो चुके हैं, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, या ध्यान में प्रवेश हो चुका है आपका, तो आप ध्यान के लिए बैठे हैं। उस व्यक्ति को सामने लाओ, उस व्यक्ति का चेहरा पहले धुंधला लगेगा, फिर पूरा 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 बिल्कुल, और उसका सारा के सारा समग्र चेहरा पूरा के पूरा डिटेल्स में दिखने लगेगा आपको, पूरे बिल्कुल पूरा उसमें घनत्व प्राप्त। उस चेहरे को देखो देखो देखो, उस चेहरे को देखते जाओ, पूरा चेहरा सामने लाओ, धीरे धीरे उसको दूर 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 ले जाते जाओ, दूर ले जाते जाओ, जितना दूर एक तारा, टिमटिमाते तारे के जैसा बहुत दूर दूर ले जाते जाओ, आपका धीरे 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 द्वेष समाप्त होने लग जाएगा। वैसे ही किसी व्यक्ति से बहुत राग है तो अब ये द्वेष वाला चेहरा आपने एक व्यक्ति का देखा जिससे आप द्वेष करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस पर आपका रोष है, क्रोध है, वैसे ही उस जगह पर जिसके प्रति बहुत राग है, व्याकुलता है, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसका चेहरा सामने लाओ। अब उसकी जगह पर, यह भी एक पद्धति है आपका द्वेष मिटाने की। तो उसका चेहरा, प्रिय व्यक्ति का चेहरा सामने लाओ, पूरा घनत्व लिए, रेशा रेशा उसका सारा डिटेल्स दिखने लग जाए,
थोड़ी देर रोको रोको रोको, और अब धीरे 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 उसको दूर 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 ले जाओ। एक बार उसका चेहरा देखो द्वेषपूर्ण, जिसके विषय में आपको द्वेष है, शरीर पूरा जलने लगेगा। और जब आप प्रिय व्यक्ति का चेहरा देखेंगे, आपको पुलक रोमांच या प्रिय संवेदनाएं होंगी। ये देखो, यह एक द्वेष मिटाने का तरीका उस समय प्रचलित था। पर इन सब से क्या होता है, मन में कल्पनाओं का सहारा लेकर हम हमारी संज्ञा को पुष्ट करते हैं। गुरुदेव कहते हैं हमें विपश्यना में संज्ञा को क्षीण करना है, संज्ञा का टुकड़े टुकड़े करके देखना है, संज्ञा को हमें विभाजित विघटित विश्लेषित करना है, उसका विचयन करना है। तो इस प्रकार उस वक्त की ध्यान प्रणालियाँ, विभिन्न अनुभव गुरुदेव ने बहुत हमारे लिए परिश्रम कष्ट उठाकर जो विभिन्न, गुरुदेव इस अनन्य भाव से इसके पीछे अनुभव के बाद लग तो गए, फिर भी उन्होंने अपना विपश्यना की आँख खुली रखी और खुले मन से उन्होंने इस्लाम में क्या है, क्रिश्चियनिटी में क्या है, ज़ोरोस्टर में क्या है, जैन धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं में क्या है, हिंदू धर्म में क्या है, और उसके उच्च पदस्थ गणमान्य जो संत मुनि या योगी थे उनसे उन्होंने मिलकर जानना चाहा कि आखिर कहाँ तक वे पहुँचे हैं या साधना पद्धति क्या है। तो गुरुदेव को जब सब ओर से देखा, उन्होंने सब अंगों से देखा, विपश्यना विद्या से श्रेष्ठ या जिसे हम विकारों से मुक्ति के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए, मुक्ति मोक्ष के साक्षात्कार के लिए और मानव के दुख निरोध के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं है, यह दिखा। तो वे ये अनुभव हमारे से शेयर करते हैं। ये सभी अनुभव वे हमें बताते हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ से कैसा कैसे क्या क्या अनुभव आए। जब अब महेश योगी भी गुरुदेव के यहाँ ब्रह्मदेश में रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल ध्यान पद्धति के परमाचार्य, यानी कि शुरू उन्होंने किया, वे भी गुरुदेव के पास वहाँ रहे, उन्होंने भी विपश्यना का अनुभव लिया और उन्होंने जाना कि यही अल्टीमेट है, इससे आगे कुछ नहीं है, इससे सब कुछ पाया जा सकता है। तो गुरुदेव ने क्या क्या नहीं किया, कैसी कैसी संपदा जमा की। गुरुदेव ने वो जो काठमांडू का सेंटर है हमारा नागार्जुन अभयारण्य में, वहाँ पर माताजी गुरुदेव कई महीनों तक रहे और उन्होंने त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध कहाँ कहाँ पर मिलते हैं उसका किताब बनाई। 1 से 6 भाग है अब उसके, पहले तो 2 भागों में किताब थी। और जानते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा कि पहले किताब में 1 पेज से जो शुरू होता है, छठी किताब में 700-800 पेज पे ख़त्म होता है। यानी कि साधक को हर किताब में अलग पेज नंबर नहीं है, एक ही पेज नंबर से पहली किताब शुरू होती है, चलते चलते दूसरी किताब में 300-400 पेज, 500 पेज, 600, चौथी 5वीं किताब में, ऐसा करके 8वीं किताब में 800-850 पेजेस पे वो त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध, उसमें अनेक पात्र सभी आ जाते हैं इतिहास के, जो भी भगवान बुद्ध के संपर्क में आए, जिन्होंने अरहत्व प्राप्त किया। महाकश्यप है, मोगलान है, आनंद है, अनेक अम्बपाली है, सुत्तपीय है, सुपाक है, अनेक सुनीत है, इस प्रकार के अनेक पात्र आ जाते हैं। उसमें अब एक कथा गुरुदेव गाथा हमारे से शेयर करते हैं कि एक धनिक, बहुत वाणिज्य समृद्ध बनिया या जिसे हम कहें व्यापारी, तो वहाँ एक गांव का श्रेष्ठ व्यक्ति उसे, अब देखो जब आपके पास सब कुछ होता है ना, वैसे अनेक अति गरीब इसमें से भी अरहतत्व प्राप्त किया है इन्होंने, अरहंत हुए हैं, इसका कोई मेल नहीं। लेकिन जब सब कुछ आपके अनुकूल होता है, सारा धन संपदा होती है, मित्र परिवारजन पूरे के पूरे आपसे प्रिय होते हैं, फिर भी आपको अगर अनेक जन्मों की साधना है तो आपको वहाँ कुछ
साधना के अंदर जाने के लिए आपको प्रेरित करती है, साधना ढूंढने के लिए आपको प्रेरित करती है। इस प्रकार की मार्ग को जाने के लिए, विपश्यना या अष्टांगिक मार्ग में जाने के लिए आपको प्रवृत्त करती है। तो वहाँ धनिक देखता है कि यह सब कुछ नश्वर है, इसमें नित्य नहीं है, यह सब अनित्य है और दुखकारी है। इससे मैं पूरी तरह से मेरा समाधान, या मैं बिल्कुल इस जो उसे कहें हम कि मन से पूरा मुझे इससे असंतुष्ट भाव है मन में मेरे, तो वहाँ जाकर प्रतिज्ञा लेता है और जाकर भगवान बुद्ध से एक ध्यान का आलम्बन लेकर ध्यान करते बैठता है। तो अब कभी किया नहीं है तो हमारे में भी क्या हो जाता है, किस प्रकार का हमारा शरीर मन दोनों भी किस प्रकार से बिल्कुल यह करना नहीं चाहते, किस प्रकार से उद्रेक करते हैं, या किस प्रकार से तूफान खड़ा करता है, मन खूब तूफान खड़ा करता है, शरीर खूब तूफान खड़ा करता है। तो उसके भी मन में तूफान या इस न करने के, यह सब उसे जो कार्यक्रम है सवेरे 4 बजे से लगा के रात के 9 बजे तक का ध्यान का, उसे वहाँ रुचिकर नहीं लगता है शरीर और मन से, कभी किया नहीं था। तो फिर वह भगवान के पास आता है, मैं क्या करूं, मुझे ऐसा हो रहा है। भगवान कहते कुछ देर चल के ध्यान करो। तो वह चल के ध्यान करने लग जाता है। तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन, चौथे दिन भगवान देखते हैं कि वह कहाँ पर है। तो उसके विहार में जाकर देखते हैं तो वो चल ही रहा है, पैर लहूलुहान हो गए हैं चल चल के, क्योंकि पहले कोई ऐसे आश्रम तो नहीं होते थे, अपने विहार उबड़ खाबड़ ज़मीन के होते थे। तो वो चला ही जा रहा है और चलने की भी आदत नहीं है, पैर में कंकड़ पत्थर या कांटे भी चुभ रहे हैं, क्योंकि उसे तो सृष्टि होने के कारण, धनिक होने के कारण पैर में अच्छे नर्म जूते या उस समय की जो भी चप्पल होती थी वो पहन के चलने की आदत है। तो पूरा पैर लहूलुहान हो गया है, मुंह भी लाल हो गया है, और रात दिन चल रहा है, चरे बीती। तो भगवान उसे रोकते हैं, यह मध्यम मार्ग है। तो भगवान उसे रोकते हैं, उसे कहते हैं भाई कुछ देर चलने के लिए कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चलते ही जाओ और ध्यान चलते हुए ही करो, यह नहीं, हमारा सम्यक मार्ग है अपना, आप बैठकर ध्यान करो। कभी कभी अगर तंद्रा आने लगे और कोई कारण हो, थोड़ा चलते हुए भी, जब नित्य कर्म करते हो चलते हुए ध्यान करो, काम करते हुए ध्यान करो। इस प्रकार चलते हुए ही ध्यान करना यह कोई बात नहीं है। वो हमने कथा भी एक सुनी ना, जेतवन के बाहर भगवान विश्राम कर रहे थे और रोहित चले ही जा रहा था, चरे बीती गा रहा था। भगवान उसे रोक कर कहते भाई 3.5 हाथ की इस काया में ही 3 लोक समाये हैं, तो ऐसा कितने भी जन्म तक चलता गया तो भी यह लोक समाप्त नहीं होने वाला। तुझे अंदर चलना है, अंदर विपश्यना का ध्यान करना है, शरीर की यात्रा करनी है। तो इस प्रकार उसे भी समझाते हैं और फिर वह चलने लगता है। तो गुरुदेव ने हमारे लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले, ऐसा मैं कहूँगा। इतना साहित्य तो जमा किया ही। फिर आवाज़, गुरुदेव का जब वो जीवन चरित्र में पढ़ रहा था, उन्होंने आत्मचरित्र जो लिखा है, तो उसमें लिखा कि उनके बहनोई महादेव नाथानी, वे महादेव के परम भक्त थे, शंकर भगवान के। तो वे विभिन्न स्तुतियाँ जिस आवाज़ में गंभीर गाते थे, तो गुरुदेव को भी बड़ी वह आवाज़ प्रिय लगती थी। तो गुरुदेव उस आवाज़ को ग्रहण करने का भी गुरुदेव का मन होता था कि पुष्पदंत की वे जो स्तुति है शंकर की, गंधर्वराज पुष्पदंत की, वे जो गाते थे, तो सारा वातावरण मंत्र मुग्ध होकर टनत्कार युक्त हो जाता था। तो गुरुदेव ने वैसा आवाज़ हासिल करने की भी बहुत कोशिश की, पर विपश्यना ध्यान में गुरुदेव ने आने के बाद में उस आवाज़ का, अब जो कोई बालक है किसी अच्छी चीज़ की ओर आकृष्ट होता है तो निश्चित उसके जीवन में वह उतरती है। तो जब विपश्यना में गुरुदेव आए तो उन्होंने निश्चित रूप से ध्यान करते हुए, अनित्य बोध करते हुए ही सूत्रों का
वाचन किया है, जैसा सतिपट्ठान सूक्त हो या हमें जब वे अनित्यावत संहारा कहते हैं या भवतु सब मंगलम कहते हैं या फिर शुरुआत की जो वे कहते हैं अनंत पुण्यमय, तो अनित्य बोध जगाकर और एक विशेष तरंगे जब उनमें सारे शरीर में उदय हुए देखते हैं तो उस वक्त का जिस प्रकार का मानस उनका होता है और वातावरण निर्मित के लिए जो आवश्यक है उस प्रकार की तरंगों के साथ वे बोलते हैं। तो ये अश्विनी कुमार जी क्या कह रहे हैं कि बंसल जी की क्या उनकी आवाज़ ऐसा गा रहे हैं, उज्जैन में गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये महत साधकों के हित में और गुरुदेव की विशिष्ट ध्यान अवस्था में उनको जो एक जो ये कहते हैं उद्गार, उस प्रकार उन्होंने किया है। ये कोई ऐसा ही बन जाने वाली बात नहीं होती। और हम देखते हैं ना कि साधना में अनेक प्रकार से जो यहाँ आते तूफान आते हैं। अब ये अश्विनी कुमार जी तो वहाँ जाते ही पहले ही उखड़ गए। साधना में सचमुच जब हम फॉर्म भरते हैं, पहले शिविर हो या और बाद के शिविर हो, बड़े उत्साह से फॉर्म तो भर देते हैं और बहुत रास्ता देखते हैं, बहुत राह देखते हैं कि हमें कंफर्मेशन आए। कंफर्मेशन भी मिलता है, बहुत कम लोगों को कंफर्मेशन मिलता है ना, हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, कंफर्मेशन मिलता है। फिर उसके बाद में 1-2 दिन रहते हैं, जब भाई कंप्लीट हो जाते हैं हम सवेरे 4 से, अरे बाप रे 4 से रात को 9 बजे तक, क्योंकि शरीर और मन एक प्रकार से आदी हो चुका है आराम भरी जिंदगी के लिए, या उस प्रकार स्वयं को बांधना नहीं चाहता शरीर और मन। तो किस प्रकार, अब ये तो उखड़ गए और हर चीज़ के लिए वे उखड़ते चले गए। तो इन्होंने कम से कम 10 दिन पूरी साधना तो करके बताना था कि मैं कितना बिल्कुल निष्ठुर या मैं कितना दृढ़ संकल्प हूँ। कोई भी चीज़ सीखना है आपको तो कितना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि मन तो उसको मानेगा नहीं, क्योंकि वह जो रास्ते से आपको जाना है उसमें बंध जाना है, मन को बांधे रखना है, मन को अपना गुलाम करना है, मन को आपको एक ट्रेंड करना है, चेतन अवचेतन मन का संयोग करना है और शरीर को भी एक विशिष्ट इसमें ढालना है ढांचे में। जब चाहा मन चाहा जो कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। मौन में रहना है तो यह बहुत कठिन कार्य है। तपाचरण इतना इजी नहीं होता अश्विनी कुमार जी। तप के लिए आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तप के लिए कष्ट सहना पड़ता है। हालांकि वो कष्ट नहीं होते, लेकिन यह शरीर एक प्रकार के दिनचर्या का गुलाम है, मन एक प्रकार के सोचने का समझने का गुलाम है। तो वह यह नई चीज़ जो है अपनाना नहीं चाहता, स्वयं को बांधना नहीं चाहता, तप करना नहीं चाहता। इसलिए आपने जो बातें कही है वे बिल्कुल एक सामान्य से सामान्य और या जिसे तप नहीं करना है उस व्यक्ति ने कहे जैसी बातें हैं। तो आप अवश्य अगला शिविर कीजिए अश्विनी कुमार जी, ताकि आपको तपाचरण मालूम हो और 10 दिन पूरा कीजिए और फिर बात कीजिए।